हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ग्रेट पाथ कॉमर्स एकेडमी। आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और आज के इस सेशन के लिए रेडी भी होंगे। तो बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट सेशन तक देख लिया था कि जो भी थियरी पार्ट और जो भी जर्नल एंट्रीज हमको ये चैप्टर के अंदर सीखने थे वो पूरा सीख कर हमने कंप्लीट कर दिया है। और अभी सिर्फ हमारा क्या बाकी है, तो जितने भी इलस्ट्रेशंस दिए हैं इस चैप्टर के अंदर और लास्ट में जितने भी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस दिए वो क्वेश्चंस हमें कंप्लीट करने हैं। ठीक है, बराबर। तो वो करने के लिए हम अभी ये वाला सेशन स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर मैं देखूंगा कितने ज़्यादा से ज़्यादा हम सम सॉल्व कर पाते हैं। तो आई होप आप सभी मेरे साथ एंड तक जुड़े रहेंगे, ये पूरा सेशन देखेंगे और इसके जो जर्नल एंट्रीज हमें प्रैक्टिस करना है वो प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है, आप इस लेक्चर के साथ साथ नोटबुक पेन लेके बैठ सकते हो, पेंसिल स्केल जो भी आपको लगता है, और पूरे सम्स मैं जैसे जैसे डिक्टेट करते जाऊंगा वैसे वैसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो लिखना ही बेटर रहेगा, ये मेरा ओपिनियन है। या फिर आप अभी लेक्चर देख के बाद में उसको राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप सब अभी एंड तक देखेंगे मेरे साथ। और अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इस सेशन को। तो इसके अंदर हमें क्या क्या दिया गया है ये इलस्ट्रेशंस हमको देखने हैं। ठीक है, तो इलस्ट्रेशंस में नंबर 1 हमको दिया गया है ऑनर ऑफ बिल अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। ये 4 अलग अलग केसेस दिए। इसके अंदर अगर बिल ऑनर होता है तो क्या क्या जर्नल एंट्रीज आएगी हमें वो लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसका आंसर देखेंगे क्या दिया है। तो क्वेश्चन है, आकाश ड्रू बिल ऑन दीपक फॉर ₹25,000 ऑन 23rd December 2019 फॉर 3 months। ये आपका इनिशियल डेटा हो गया। इसके अंदर क्या है, आकाश ने बिल ड्रॉ करा है दीपक के ऊपर, मतलब आकाश ड्रॉवर है, दीपक ड्रॉई है। कितने अमाउंट का है, 25,000 का है। कब ड्रॉ किया है, 23rd December 2019 को। ठीक है, और कितने मंथ्स के लिए ड्रॉ किया है, 3 मंथ्स के लिए। और फिर दीपक एक्सेप्टेड द सेम एंड रिटर्न इट टू आकाश। दीपक ने वो बिल एक्सेप्ट करके आकाश को रिटर्न कर दिया। ठीक है, ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड बाय दीपक। ओके, गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आकाश एंड दीपक अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ओके सर, क्या क्या बोला गया है, दीपक और आकाश के बुक्स के अंदर आपको ये नीचे 4 केसेस जो दिए गए उसके अंदर आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। राइट, तो अभी हम कैसे कैसे पास करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आकाश जो था हमारा ड्रॉवर जो था, ड्रॉवर ने बिल रिटेन कर लिया मैच्योरिटी तक, तो क्या जर्नल एंट्रीज आएंगे। अगर आकाश ने डिस्काउंट कर दिया बिल बैंक के साथ तो क्या जर्नल एंट्री आएगा। अगर उसने बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन कर दिया तो क्या आएगा। और अगर उसने एंडोर्स कर दिया किसको, उसके क्रेडिटर को, उसका क्रेडिटर कौन दिया गया यहाँ पर, वीरेन। सॉरी गाइज, तो वीरेन को समझो उसने क्रेडिटर को वो बिल एंडोर्स कर दिया, तो क्या एंट्रीज आएंगे। तो हमको आकाश के बुक्स में ये वाला अलग अलग एंट्रीज हमें केस के हिसाब से देखने। और दीपक के बुक के अंदर क्या आएगा, दीपक के बुक के अंदर आएगा सिर्फ बिल एक्सेप्टेंस का और बिल पेमेंट का एंट्री। राइट, तो अभी हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या दिया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर है सबसे पहले आकाश के बुक्स के अंदर। आकाश के बुक्स के अंदर क्या दिया गया है, यस, आकाश के बुक्स के अंदर जर्नल एंट्रीज है हमारी, मतलब क्रेडिटर के बुक के अंदर। तो सबसे पहले उसको 23rd December 2019 को बिल मिला है। तो वो बिल मिला है तो क्या एंट्री करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू
दीपक अकाउंट, उसको क्या मिला, बिल्स रिसीवेबल मिला, तो बिल्स रिसीवेबल वो डेबिट कर देगा। और किसके तरफ से मिला उसको, उसके डेटर की तरफ से, तो वो डेटर कौन था, दीपक, तो दीपक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग बिल ड्रॉन ऑन दीपक फॉर 3 months एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। तो यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा, 25,000। ओके, इसके बाद अभी इसका ड्यू डेट कब आएगा, ड्यू डेट मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाया था। मंथ्स में अगर होगा तो जो भी मंथ का हमने बिल जनरेट किया है उसके अंदर प्लस जितने भी मंथ्स है उतने कर देने आपको। तो यहाँ पर अभी कितना है, दिसंबर 23 है बराबर, तो दिसंबर मंथ है, तो दिसंबर में हम 3 months ऐड कर देंगे क्योंकि ये बिल कितने 3 months के लिए बना था। तो दिसंबर में 3 months ऐड करेंगे तो जनवरी, फरवरी और मार्च में हमारी ड्यू डेट आ जाएगी, राइट। तो अभी क्या नॉमिनल ड्यू डेट क्या आएगी हमारी यहाँ पर, 23 मार्च 2020 आएगी। बट लीगल ड्यू डेट क्या हो जाएगी हमारी इस केस में, 3 days ग्रेस ऐड करके वो बन जाएगा 26 मार्च 2020। ओके, तो समझो सबसे पहली केस ये जो दी गई है, सबसे पहले केस में क्या है, अशोक ने बिल रिटेन कर दिया मैच्योरिटी तक। अगर बिल रिटेन हो रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं है, इसके अंदर पूरा का पूरा पैसा वो क्रेडिटर को ही मिल रहा है। तो मैच्योरिटी के दिन क्या हो जाएगा फिर एंट्री इसका, क्रेडिटर के बुक के अंदर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, उसको पैसे मिल रहे हैं। और किस चीज़ के मिल रहे हैं, तो वो बिल्स रिसीवेबल के मिल रहे हैं, तो बिल्स रिसीवेबल क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये बन जाएगी हमारी एंट्री। और इसका नरेशन आएगा, बीइंग दीपक्स एक्सेप्टेंस ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, और इसका अमाउंट क्या आ जाएगा, 25,000। ओके, ठीक है। अभी समझो सेकंड केस के अंदर उसने क्या किया था, बिल डिस्काउंट कर लिया था, कब, उसी दिन 23 दिसंबर को ही डिस्काउंट कर लिया था। देखो यहाँ पर दिया गया ऑन द सेम डे, यहाँ पर उसने 6% पर एनम के हिसाब से क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया बिल को। तो अभी हमको इसके अंदर बैंक चार्जेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो डिस्काउंट जो होगा ना, वो बैंक चार्जेस जो पे कर रहा है वो डिस्काउंट जो होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ऑफ बिल इनटू रेट ऑफ परसेंटेज इनटू अनएक्सपायर्ड मंथ्स डिवाइड बाय 12, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इस वाले केस के अंदर। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे कितना इंटरेस्ट आता है बराबर। तो वो इंटरेस्ट समझो आपने कैलकुलेट कर दिया और वो हमारा आया कितना, डिस्काउंट आया हमारा 375 रुपीज़ आया, ठीक है। तो अभी हमने सेम डे को बैंक से वो डिस्काउंट कर लिया, मतलब 23 दिसंबर को हमारे डेट आ जाएगी और बैंक अकाउंट हमारा कितने से डेबिट हो जाएगा, हमको कितने पैसे मिलेंगे, 25,000 रुपीज़ माइनस 375 रुपीज़, तो हमको मिल जाएंगे 24,625 रुपीज़। उसके बाद डिस्काउंटिंग चार्जेस हम पे करते हैं तो वो डिस्काउंट चार्जेस डेबिट होंगे 375 रुपीज़। और किस चीज़ के हमको पैसे मिल रहे हैं, तो बिल्स रिसीवेबल के पैसे मिल रहे हैं, तो वो बिल्स रिसीवेबल हमारा क्रेडिट हो जाएगा और वहाँ पर अमाउंट क्या आ जाएगा, 25,000। और नरेशन हमारा क्या बन जाएगा, बीइंग दीपक एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विथ बैंक एट 6% पर एनम फॉर 3 months, ठीक है। समझो थर्ड केस के अंदर हमने सेम डे वो बिल बैंक को सेंड कर दिया कलेक्शन के लिए, ठीक है। अभी हम बैंक को अगर सेंड करते तो हम क्या एंट्री करते हैं यहाँ पर, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब हम वो बिल क्या कर रहे हैं, बैंक को भेज रहे, तो वो अकाउंट क्या हो जाएगा वहाँ पर, डेबिट हो जाएगा। तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट, कितने से, 25,000 से। और जो भी हमारा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट था, हम क्या दे रहे, तो बिल्स रिसीवेबल जो हमारा था वो दे रहे, तो वो हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 25,000 से। अभी समझो उसके बाद वो बंदे ने वो बिल ऑनर कर दिया बराबर, तो हमने जो बिल कलेक्शन के लिए भेजा था उसका पैसा हमको मिलने वाला है, उसने ऑनर किया मतलब। तो वो पैसा हमको कब मिलेगा, हमारी ड्यू डेट को, ड्यू डेट हमारी क्या आई थी, लीगल ड्यू डेट हमारी आई थी
26 मार्च 2020 आया था, ठीक है, ये 2020 है, इसको याद रखना। इनके बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक है इसके अंदर, तो आई होप ये आप समझ जाओगे। हाँ, तो ये वाला 2020 आएगा और बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से, यहाँ पर अभी इन्होंने बैंक चार्जेस दिए नहीं है शायद, मैं एक बार क्वेश्चन में देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर बिल्स सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के अंदर है ना, बाद में बैंक चार्जेस नहीं दिए गए, तो यहाँ पर बैंक चार्जेस आने चाहिए एक्चुअली, तो हमारे इस क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आंसर में भी नहीं लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 25,000 से, क्योंकि 25,000 हमको पूरा मिल रहा है। और किस चीज़ का मिल रहा है, हमने जो बिल भेजा था ना कलेक्शन के लिए बैंक के पास, उसका मिल रहा है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, तो उसका 25,000 आ जाएगा और नरेशन बन जाएगा बिल बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ऑनर्ड आएगा यहाँ पर, डिसऑनर्ड नहीं आएगा। और लास्ट केस के अंदर हमने क्या कर दिया था, फोर्थ केस के अंदर हमने बिल एंडोर्स कर दिया था, तो हम एंडोर्समेंट में क्या एंट्री करते थे, जिसको एंडोर्स कर रहे हैं वो कौन हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और क्या एंडोर्स कर रहे हैं हम, बिल एंडोर्स कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो किसको हम एंडोर्स कर रहे थे, वीरेन को, तो वीरेन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और क्या एंडोर्स किया हमने, तो बिल एंडोर्स किया, तो हमारा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और अमाउंट क्या आ जाएगा, 25,000। और इस केस के अंदर दीपक एक्सेप्टेंस एंडोर्स टू वीरेन, ये हमारा क्या बन जाएगा, नरेशन बन जाएगा। अभी ये जो एंट्रीज हुई है ये क्रेडिटर के बुक के अंदर हुई है, ऐसी एंट्रीज हमको सेम कहाँ देखनी है, डेटर के बुक के अंदर, पर डेटर के बुक के अंदर इतने सारे केसेस नहीं आएंगे, उसको सिर्फ पेमेंट करना है, बराबर। तो सबसे पहले क्या एंट्री आ जाएगी, अभी दीपक के बुक के अंदर एक्सेप्टेंस वाली एंट्री आ जाएगी, बराबर। तो एक्सेप्टेंस वाली एंट्री के अंदर वो क्या कर देगा, यहाँ पर जिसको एक्सेप्टेंस वो दे रहा है, मतलब उसका क्रेडिटर जो था आकाश, दीपक का, तो वो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितना अमाउंट से, 25,000 से, और वो उसके बदले में क्या एक्सेप्ट कर रहा है, बिल एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब उसकी लाइबिलिटी है, बराबर। तो बिल्स पेएबल अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 25,000, और नरेशन में वो क्या लिखेगा, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। और अभी दीपक के बुक के अंदर है ना, देखो उसको हर केस के अंदर बिल ऑनर ही करना है, उसके केस में ऐसा कुछ नहीं है कि वो डिसऑनर कर रहा है या कम पैसा दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, रिन्यूअल नहीं है बिल का, कुछ भी नहीं है, बराबर। तो यहाँ पर बिल्स पेएबल अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। मतलब बिल्स पेएबल के हमने पैसे पे किए, और हमारा कहाँ से पैसा गया, तो कैश और बैंक से पैसा गया है, बराबर। तो हमारा एंट्री क्या बन जाएगा, यहाँ पर बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ये बन गई हमारी जर्नल एंट्री। और अमाउंट कितना आ जाएगा, 25,000। और हर केस के अंदर वही है, इसलिए इन्होंने नोट के अंदर लिख दिया, इन केस ऑफ बी, सी एंड डी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई विल बी सेम एज अबव। ये आप भी कर सकते हो अगर आपको एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया तो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ऑनर के केस में जर्नल एंट्रीज। अभी हमको नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन में दिया है डिसऑनर के अंदर आप कैसे करोगे, बराबर। तो अभी डिसऑनर के सर्कमस्टेंस में हमको देखना है कि क्या होता है। तो अभी हमको नया इलस्ट्रेशन दिया गया है, वो नया इलस्ट्रेशन हम पढ़ते हैं अभी। गौतम सोल्ड गुड्स ऑफ ₹40,000 टू हर्ष, ठीक है, on 1st May 2019. For this purpose, Gautam drew bill on Harsh for 2 months. Harsh gave acceptance of the same and returned it to Gautam. On maturity, the bill was dishonored by Harsh. Give the journal entries in the books of Gautam and Harsh under the following circumstances. यहाँ पर भी वो 4 ये है सर्कमस्टेंसेस है, कौन कौन से, रिटेल अगर बिल रिटेन हो गया,
बिल डिस्काउंट हो गया, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन हो गया, या फिर बिल एंडोर्स हो गया। ठीक है, आई एम सो सॉरी गाइज। तो हम अभी कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर हमको क्या दिया गया है, फिर यहाँ पर आंसर के अंदर हम अभी देखेंगे। आपको क्वेश्चन तो समझ गया होगा। 40,000 का गुड्स सोल्ड हुआ है 1 मई 2019 को, उसी दिन बिल ड्रॉ हुआ है 2 महीने के लिए, और 2 महीने बाद वो जो हर्ष था, जो डेटर था, उसने वो बिल डिसऑनर कर दिया। तो उस केस के अंदर हम अभी कैसी एंट्रीज करेंगे हमको देखनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल्स की और बिल की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्रेडिटर के बुक के अंदर करेंगे हम। तो क्रेडिटर हमारा कौन है, गौतम है, बराबर। तो गौतम के बुक के अंदर हम अभी जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट केस के अंदर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सेल और बिल का एंट्री करेंगे। तो सेल और बिल का एंट्री कौन से डेट को होगा हमारा, जिस दिन सेल हुआ उस डेट को। तो वहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, डेट 1 मई 2019, ये हमारी डेट बन जाएगी, राइट। तो इसके बाद कितना का सेल हुआ है, तो 40,000 का हुआ है, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, हमारे सेल्स की एंट्री। तो जो भी रिसीवर है वो रिसीवर को डेबिट कर दो, हर्ष अकाउंट डेबिट टू, हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हमारा सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी यहाँ पर, हर्ष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना बन जाएगा 40,000। और नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद उसी दिन क्या बन रहा है, बिल बन रहा है, और हर्ष उसको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो फिर क्रेडिटर के बुक के अंदर वो बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा। तो उसको क्या मिल रहा है, बिल्स रिसीवेबल मिल रहा है, तो वो बिल्स रिसीवेबल क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। और किसके तरफ से मिल रहा है उसको, हर्ष के तरफ से मिल रहा है, तो हर्ष अकाउंट क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हर्ष अकाउंट, और अमाउंट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 40,000 एंड 40,000। ठीक है, और बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय हर्ष फॉर 2 months। ठीक है, ये हमारा नरेशन बन गया। इसके बाद हम देखते हैं केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 के अंदर क्या दिया है, बिल रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बिल मैच्योरिटी तक रिटेन किया है और वो डिसऑनर हो गया है, तो डिसऑनर के वक्त हम क्या करते थे, जो हमने एक्सेप्टेंस के वक्त एंट्री करी थी ना बिल की, मतलब बिल हमको जो एक्सेप्ट होके मिला था वो एंट्री हम रिवर्स कर देते। तो वो रिवर्स करने के लिए हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमारा डेटर था वो डेटर का अकाउंट हम डेबिट करेंगे, और क्या हम रिवर्स कर रहे हैं, तो बिल्स रिसीवेबल रिवर्स कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी हर्ष अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और हमारा अमाउंट आ जाएगा 40,000, और नरेशन आ जाएगा बीइंग हर्ष एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। इस केस के अंदर मैं आपको एक बताना भूल गया, ड्यू डेट का कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वो ड्यू डेट के लिए हमको क्या देखना है, 2 months का बिल है और 1 मई को बना है, मई के बाद 2 months गिनो, जून और जुलाई, तो हमारा ड्यू डेट कब आ जाएगा, 1 जुलाई आ जाएगा। पर हमको 3 days ग्रेस के भी ऐड करने हैं, तो ग्रेस डेज 3 ऐड करके हमारी लीगल ड्यू डेट क्या बन जाएगी यहाँ पर 4 जुलाई 2019। ठीक है, तो ये ड्यू डेट के दिन बिल डिसऑनर हो गया, ये हो गई हमारी फर्स्ट केस। इसके बाद अभी हमको क्या करना है, सेकंड केस देखना है। सेकंड केस के अंदर क्या है, गौतम ने क्या किया है ना, बिल डिस्काउंट किया है, और कितने परसेंट पर, 12% पर एनम पर, और 1 जून को किया है, बराबर। अभी यहाँ पर आपको डेट देखना बहुत कंपलसरी है अनएक्सपायर्ड मंथ के लिए। तो अभी हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा इस केस के अंदर, उसने बिल डिस्काउंट किया है 1 जून 2019 पर। ठीक है, तो 1 जून 2019 आपको यहाँ पर गलत दिया गया है, ये 1 मई नहीं, ये 1 जून होना चाहिए। ठीक है, 1 जून होने के बाद अभी हम इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में क्या आएगा हमको वो देखना है। ठीक है, अभी इन्होंने ये सही दिया है कि नहीं पता नहीं, मेरे को ये देखना पड़ेगा। तो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसा होगा अभी, तो
₹40,000 का बिल, 40,000 इंटू हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 12% पर एनम, तो वो आ गया हमारा कितना 4,800 इंटू हमारा 1/12 होगा यहाँ पर। तो क्योंकि एक ही मंथ अनएक्सपायर्ड है, कितना 1 जून से 1 जुलाई तक, तो वो हमारा 1/12 बन गया, मतलब 4,800 डिवाइड बाई 12, तो ये बन जाएगा हमारा ₹400। ठीक है, मतलब ये इंटरेस्ट तो इन्होंने सही कैलकुलेट किया पर डेट गलत लिख दी। ठीक है, तो अब ये एंट्री क्या बन जाएगी हमारी डिस्काउंटिंग की, यहाँ पर आ जाएगा 1 जून 2019। इसके बाद बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा कितने से 39,600 से, क्योंकि 400 हम क्या कर रहे हैं, जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है वो पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया कितना हमारा 39,600 हमको मिल गया। हमने डिस्काउंट कितना पे किया, डिस्काउंट चार्जेस हमने पे किया 400 और किस चीज़ का हमको पैसा मिला, तो हमको मिला बिल्स रिसीवेबल अकाउंट का। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, क्रेडिट हो जाएगा। तो नरेशन हमारा क्या बनता है फिर, बीइंग हर्ष एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विथ बैंक एट 12% पर एनम फॉर 2 मंथ्स। ओके, तो ये वाली एंट्री बन गई हमारी डिस्काउंटिंग की। अभी ये ड्यू डेट के दिन क्या हो रही है, डिसऑनर हो रही है। तो डिसऑनर अगर होगी तो एंट्री क्या बनेगी हमको वो देखना पड़ेगा, राइट। तो अभी डिसऑनर किस दिन हो रहा है, ड्यू डेट के दिन। तो ड्यू डेट हमारी क्या है यहाँ पर 4 जुलाई 2019 है। तो 4 जुलाई 2019 आ गई और डिसऑनर हो गया। अभी ये डिसऑनर कैसे, किस केस के अंदर हुआ है, तो ये हुआ है डिस्काउंटिंग वाले केस के अंदर। तो अभी हम यहाँ पर एंट्री क्या करते हैं, हमने ऊपर पढ़े थे लास्ट वाले सेशंस के अंदर। अभी हमारी एंट्री यहाँ पर आती है, जो भी हमारा डेटर होगा ना, वो डेटर अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, और हमको पैसा किसको पे करना पड़ता है, हमारे बैंक को पे करना पड़ता है। तो हमारा हर्ष अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कितने से 40,000 से, और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा हमारा 40,000 से। कि ये किसके बुक्स के अंदर हो रहा है, ये क्रेडिटर के बुक के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पर नरेशन क्या बन जाएगा, बीइंग हर्ष एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विथ बैंक डिसऑनर्ड। ठीक है, इसके बाद अभी आई होप ये वाली एंट्रीज आपको समझ गई है। नहीं समझे है तो आपको वो ऊपर जो एंट्रीज दी गई है ना, कौन सी वाली अपनी स्पेसिमेन एंट्रीज, तो वो स्पेसिमेन एंट्रीज आपको जाके देखनी है। नहीं समझा फिर से लेक्चर देखना है, फिर से इधर आना है। ओके, तो ये एंट्री आपको समझ जाएगी, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अभी पार्ट सी, केस सी के अंदर हमको क्या दिया गया है, तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन दिया गया है। ठीक है, तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के अंदर हमको क्या दिया है, कब भेजा गया है, वो 15 मई 2019 को भेजा गया है, बराबर। तो अभी यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड केस के अंदर हमारा ड्यू डेट आ जाएगा 15 मई 2019। और क्या किया है हमने उस दिन, तो हमने बिल सेंड किया है बैंक को फॉर कलेक्शन, और हमारा वो अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा 40,000 से। और हमने क्या भेजा था, तो हमारा बिल्स रिसीवेबल भेजा था, तो हमारा 2 बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा कितना 40,000 और बीइंग हर्ष एक्सेप्टेंस सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, ये बन जाएगी हमारी यहाँ पर नरेशन। आपको सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन वाला तो समझ गया अभी, बट हमने हमारा जो ये डेटर था इसने तो हमारे पैसे दिए नहीं है, वो बिल ऑनर ही नहीं किया, बिल डिसऑनर हो गया। तो अभी बिल डिसऑनर होने के बाद एंट्री क्या बनती है यहाँ पर, तो जो भी हमारा डेटर था वो डेटर का अकाउंट डेबिट हो जाता है, और जिस चीज़ का भी उसने पैसा नहीं दिया था, समझो बिल्स रिसीवेबल का नहीं दिया तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन का नहीं दिया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर डिस्काउंटेड के केस में बैंक का पैसा नहीं दिया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, राइट। तो हमारे इस केस के अंदर क्या हो रहा है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो हर्ष अकाउंट हमारा डेबिट
कितने से, 40,000 से, क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए, और हमारा बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, कितने से, 40,000 रुपीज़ से। और हमारा नरेशन क्या बन जाएगा, बीइंग हर्ष एक्सेप्टेंस सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड। ठीक है, इसके बाद आएगा, क्या आएगा, फोर्थ केस। फोर्थ केस में हम अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले एंडोर्समेंट कर रहे हैं। एंडोर्समेंट हम कब कर रहे हैं, जिस दिन बिल मिला है उसी दिन हम एंडोर्समेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर अभी डेट नहीं दी गई है ना एंडोर्समेंट की, तो जिस दिन मिला उसी दिन हमने एंडोर्स किया, समझने का। किसको एंडोर्स किया है गौतम ने, तो गौतम ने एंडोर्स किया है अर्नव को। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा अभी जर्नल एंट्री एंडोर्समेंट का, तो किसको बिल मिल रहा है, वो अर्नव को, तो बिल्स अर्नव अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्या मिल रहा है उसको, बिल्स रिसीवेबल मिल रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो अमाउंट कितना, 40,000 आ जाएगा। और जो भी हमारा नरेशन है वो क्या बन जाएगा यहाँ पर, हर्ष एक्सेप्टेंस एंडोर्स टू अर्नव। ठीक है, और ये वाला गलती से प्रिंट हुआ है, इसको कट कर दो। इसके बाद अभी ये केस डी है। ठीक है, डी के अंदर हमने समझो जो हमारा डेटर था, हमारा डेटर कौन था यहाँ पर, हर्ष था, बराबर। तो हर्ष से हमको पैसे नहीं मिले, बराबर। तो हर्ष से हमको अगर पैसे नहीं मिले तो हम क्या कर देंगे, हर्ष अकाउंट डेबिट कर देंगे, जो भी हमारा डेटर होता है वो हम डेबिट करते हैं डिसऑनर के केस में। और किसको हमको पैसे देने थे, तो अर्नव को हमने बिल एंडोर्स किया था ना, तो अर्नव अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रेडिट हो जाएगा, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 40,000। और यहाँ पर जो भी नरेशन आएगा क्या आएगा, बीइंग हर्ष एक्सेप्टेंस एंडोर्स्ड डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, ये भी डेट क्या आ जाएगी, 4 जुलाई 2019। तो आई होप ये क्रेडिटर के बुक्स वाले आप एंट्रीज समझ गए हो। अभी हमको क्या देखनी है, डेटर के बुक्स के अंदर के एंट्रीज देखनी है। तो डेटर्स के बुक्स के अंदर फिर से वही है, सेम चारों केसेस के अंदर डिसऑनर की एंट्री सेम आएगी, और बस हमको क्या है, परचेस का एक देखना पड़ेगा, इसका वो बिल्स एक्सेप्ट किया हुआ एक, और डिसऑनर की एक एंट्री, बाकी सारे एंट्रीज आपके सेम है, डिसऑनर के सारे एंट्रीज सेम है, बस ये ऊपर के 2 एंट्रीज हमको देखने। तो ये बेसिक एंट्रीज हमारे क्या बन जाएंगे अभी डेटर के बुक के अंदर। जो भी हर्ष है हमारा, हर्ष के बुक के अंदर क्या होगा, 1 मई 2019 को परचेस होगा, कितने से, 40,000 रुपीज़ से। तो हमारे एंट्री क्या बन जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू गौतम्स अकाउंट। किसने सेल किया, मतलब इसका क्रेडिटर कौन था, सेल करने वाला गौतम था, तो गौतम्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू गौतम अकाउंट, ये बन जाएगी हमारी जर्नल एंट्री, राइट। और नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, अमाउंट आ जाएगा 40,000। इसके बाद 1 मई को ही उसने क्या कर दिया, बिल एक्सेप्ट कर दिया। तो बिल एक्सेप्ट किया तो वो क्या करेगा, वो बिल एक्सेप्ट करके किसको दिया उसने, गौतम को दिया, उसके क्रेडिटर को दिया। तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर गौतम्स अकाउंट क्या बन जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और कितने अमाउंट से, तो वो 40,000 से उसने किया था ना, तो 40,000 डेबिट। और क्या उसने एक्सेप्ट किया, तो बिल्स पेएबल एक्सेप्ट किए, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या आएगी यहाँ पर, गौतम्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 40,000। और नरेशन हमारा बन जाएगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड। और 4 जुलाई को फिर ये ड्यू डेट के दिन क्या कर रहा है, बिल डिसऑनर कर रहा है। तो डिसऑनर के केस में हम क्या करते हैं, क्या डिसऑनर हो रहा है, बिल डिसऑनर हो रहा है, तो वो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और किसका जो एक्सेप्टेंस था, वो जो हमने एंट्री की थी ना एक्सेप्टेंस के बाद, वही एंट्री आपको बस रिवर्स कर देनी है, ठीक है। तो वो रिवर्सल की एंट्री यहाँ पर क्या बन जाएगी, अभी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा, और हमारा गौतम अकाउंट जो था, हमारा जो क्रेडिटर था हर्ष का, वो क्रेडिटर अकाउंट क्या हो जाएगा, फिर से क्रेडिट हो जाएगा। तो फिर से वहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ₹40,000। तो
इसके अंदर नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग अवर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड, और ये कब होगी, 4 जुलाई को, जो भी लीगल ड्यू डेट होगा ना उस दिन ये एंट्री की जाएगी। तो इस वाले केस के अंदर भी जो भी बाकी के 3 केसेस बचे ना, बी सी एंड डी, वो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, डिस्काउंटेड, और वो लास्ट में जो था एंडोर्समेंट, वो सब के केस के अंदर सेम डिसऑनर की एंट्री पास होगी। तो आई होप ये वाले दोनों भी जो प्रॉब्लम्स थे बेसिक ये आपको समझ गए, अच्छे से समझ गए। नहीं समझे तो आपको फिर से इसको लिख करके सॉल्व करने, पूरे समझे है तो भी लिख करके सॉल्व करने, नहीं समझे तो भी लिख करके सॉल्व करने। और एक बार अगर आप लिख करके सॉल्व कर दिए ना बिना देखे, या फिर देख के भी लिख करके सॉल्व कर दिए ना, तो आपको इसके अंदर अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। और जो भी आपका 8, 10, 12 मार्क का क्वेश्चन आता है ना बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर, ये आपका पक्का हो जाएगा अगर आप ये अच्छे से कर लोगे तो, ठीक है। तो ये हमारा अभी सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। मैं एक या 2 मिनट का पॉज ले रहा हूँ, या उससे भी कम, मैं पानी पीता हूँ, और इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, पानी वगैरह पीजिए, आगे पीछे थोड़ा बुक थोड़ा सा रेफ़र कीजिए, क्या क्या दिया गया है वो भी देखिए, और साथ में जो हमने ऊपर पढ़ा था थियरी, वो थियरी भी रिवाइज करते रहिए। उसके अंदर बहुत सारे डेफिनेशंस है, और वो बहुत सारे डेफिनेशंस में से आपको कुछ भी डेफिनेशन हमारा बोर्ड जो है वो पूछ सकता है 1 लाइन आंसर के अंदर, ठीक है। तो मैं अभी पानी पी लेता हूँ और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। यस, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कबीर ओज राहुल 37,000, ठीक है, ऑन 1 December 2019, ओके। कबीर एक्सेप्ट्स 3 months बिल फॉर ₹35,500 इन फुल सेटलमेंट। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, 37,000 की जगह 35,500 का पेमेंट करने की बात हो रही है इन फुल सेटलमेंट, मतलब 35,500 पे करके, मतलब बिल एक्सेप्ट करके मामला हमको क्लियर करना है इस केस के अंदर। तो ऑन ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड बाय कबीर एंड राहुल पेड नोटिंग चार्जेस ऑफ 500 रुपीज़, ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कबीर एंड राहुल। also प्रिपेयर, अभी देखो यहाँ पर नया दिया है, also प्रिपेयर कबीर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ राहुल एंड राहुल्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कबीर। मतलब आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज नहीं करनी है, अभी इसका पोस्टिंग भी करना है, ठीक है। तो पोस्टिंग के लिए भी रेडी रहना। तो पोस्टिंग करते वक्त याद रखना है क्रेडिट डेबिट, खो मत जाना उसके अंदर, ठीक है। तो अभी हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, बिल का एंट्री होगा जो भी दिया गया है। तो बिल का एंट्री अब कब होगा, सबसे पहले एक्सेप्टेंस वाली क्रेडिटर के बुक के अंदर राहुल जो था ना, यहाँ पर देखो ये वर्ड्स दिए गए ना, कबीर ओज राहुल, तो ये वाले वर्ड्स आपको समझ लेने हैं। ओज का मतलब क्या है, कबीर को राहुल को पैसा देना बाकी है। ये ओज के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वर्ड आएगा उसको उसके राइट हैंड साइड में जो भी है उसको पैसे देने हैं, ठीक है। ये आपको समझ जाना है। जिसको भी लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा, क्वेश्चन में समझने में प्रॉब्लम होता होगा, ठीक है, ये एकदम बच्चों जैसे मैंने बताया आपको। तो कबीर ओज राहुल, ये हो जाता है हमारा राहुल यहाँ पर क्रेडिटर और कबीर हमारा डेटर। तो सबसे पहले हम क्रेडिटर के बुक के अंदर देखेंगे, राहुल के बुक के अंदर
बिल्स रिसीवेबल वाली एंट्री। तो 1 दिसंबर 2019 को बिल्स रिसीव हो रहा है, कितने अमाउंट का हो रहा है, 35,500 का, और एक्चुअल पेमेंट कितना बाकी था हमारा, 37,000 था, राइट। तो कबीर्स अकाउंट तो हमको अभी 37,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास से हमको 37,000 मिलना बाकी है। पर हमने क्या कर दिया, वो बिल के बदले में हमने उसको क्या कर दिए, 1500 का डिस्काउंट दे दिए। तो वो डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड है ये, तो डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होगा, ठीक है। तो हमारा 1500 डेबिट हो गया। तो एंट्री हमारी क्या बन गई इस केस के अंदर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 35,500, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1500 टू कबीर्स अकाउंट, जो भी हमारा डेटर था ना कबीर, टू कबीर्स अकाउंट हमारा बन जाएगा 37,000। और हमारा नरेशन क्या बन जाएगा यहाँ पर, बीइंग बिल ड्रॉन इन फुल सेटलमेंट एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। तो ये बन गई हमारी बिल्स रिसीवेबल वाली एंट्री। और इसके बाद 4 मार्च को बंदे ने, 4 मार्च कहाँ से आया, ड्यू डेट का आया, ठीक है। तो 4 मार्च को बंदे ने क्या कर दिया, हमारा बिल डिसऑनर कर दिया। तो सबसे पहले हम ड्यू डेट देखते, बिल बना था देखो 3 मंथ्स के लिए, तो दिसंबर के बाद 3 मंथ्स आएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 मार्च को हमारा नॉमिनल ड्यू डेट आ जाएगा, और 4 मार्च हमारा क्या बन जाएगा, लीगल ड्यू डेट। तो लीगल ड्यू डेट आ गया, तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, डिसऑनर हो गया है उस दिन, और जो भी हमारा क्रेडिटर था ये भैया राहुल भैया, तो राहुल भैया ने नोटरी में जा कर के वहाँ पर नोटराइज कर दिया। यहाँ पर वो नोटिंग चार्जेस पे करके ये डिसऑनर्ड का सारा जो भी था लिखा पड़ी वो ऑफिसर के साथ कर दी। तो उसने 500 रुपये पे किए उसको। तो यहाँ पर अभी क्या बन जाएगा हमारा, जर्नल एंट्री कैसे बनेगा वो देखना है, ठीक है। तो हमको अभी वो जो 1500 रुपये का डिस्काउंट दिया था ना हमने, वो 1500 रुपये भी हमको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि वो 1500 रुपये हमने किस चीज़ के अगेंस्ट डिस्काउंट दिया था, वो बिल एक्सेप्ट किया था ना उसने, वो बिल के अगेंस्ट उसको हमने डिस्काउंट दिया था। पर यहाँ पर ड्यू डेट को क्या हो रहा है, वो बिल डिसऑनर कर रहा है। तो वो डिसऑनर अगर करेगा तो वो पैसे हमने जो डिस्काउंट दिया था वो तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो वो लॉस हम नहीं होने देंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, वहाँ पर वो उससे फिर से रिकवर करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री क्या बन जाएगी अभी हमारी, हमको किससे अमाउंट रिकवर करना है, हमारे डेटर से। तो वो क्या बन जाएगा यहाँ पर, डेबिट हो जाएगा। हमने जो एंट्री ऊपर करी थी वो एंट्री हमको रिवर्स करनी है, ठीक है। जो एक्सेप्टेंस के वक्त करी थी वो हमको डिसऑनर के वक्त रिवर्सल करनी है। तो कबीर्स अकाउंट हमारा क्या बन जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अभी अमाउंट हम बाद में देखते, ठीक है। तो किस किस चीज़ से हम उसको अभी डेबिट करेंगे, तो सबसे पहले उसने क्या नहीं किया, हमारा बिल्स रिसीवेबल ऑनर नहीं किया। तो बिल्स रिसीवेबल अगर ऑनर नहीं किया भाई ने, तो हम बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते। तो बिल्स रिसीवेबल हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने का था हमारा बिल्स रिसीवेबल, वो था 35,500 का। इसके बाद हमने उसको जो डिस्काउंट दिया था वो डिस्काउंट का उसने डिसऑनर कर दिया, उसने वो बिल पे नहीं किया ना, तो वो डिस्काउंट भी हम अभी उससे वापस ले लेंगे, ठीक है। तो वो डिस्काउंट भी वापस लेने के लिए हम रिवर्स क्या कर देंगे, डिस्काउंट अकाउंट रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 1500 रुपीज़ आ जाएगा। और फिर हमने जो नोटिंग चार्जेस पे किए थे कैश के अंदर, तो वो नोटिंग चार्जेस भी हम किससे वसूल करेंगे, हमारे डेटर से। तो यहाँ पर कैश और बैंक अकाउंट कितना आ जाएगा, 500 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये सबका टोटल मिला करके डेबिट साइड क्या बन जाएगी कबीर की, वो बन जाएगी 37,500 रुपीज़। और यहाँ पर जो भी नरेशन है वो क्या आ जाएगा, बीइंग कबीर्स एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। ये हमारा सिंपल सा नरेशन आ गया। और देखो अभी इन्होंने क्या किया है, नोट दिया है, डिस्काउंट प्रीवियसली अलाउड हैज़ बीन कैंसल्ड ऑन डिसऑनर। ये जो हमने 1500 वापस लिए ना डिस्काउंट के, ये किस वजह से लिए ये आपको नोट के अंदर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया अभी,
ये वाली नोट आ गई, ये 1500 क्यों हमने वापस लिए वो एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हमने हमारे बुक्स के अंदर क्या किया, वो कबीर जो था ना हमारा डेटर, उसका अकाउंट बनाया। तो यह अकाउंट अभी कैसा बनेगा, तो अकाउंट कैसा बनेगा, हमारा अकाउंट का ये फॉर्मेट आ गया, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, ये हो गए डेबिट साइड। और फिर से क्रेडिट साइड में क्या, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और हमारा आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, इस वाले केस के अंदर अभी क्या बनेगा, यहाँ पर हमको क्वेश्चन में बोला गया था 1 दिसंबर 2019 को 37,000 रिसीवेबल थे, किसके, राहुल के। तो जो भी कबीर का अकाउंट होगा ना राहुल के बुक्स के अंदर, वो कबीर के अकाउंट के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 1 दिसंबर को। कितने अमाउंट से आ जाएगा, 37,000 से। ठीक है, फिर 1 दिसंबर को क्या हो रहा है, हम बिल बना रहे हैं और वो बिल का हमको एक्सेप्टेंस मिल रहा है। तो हम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और कबीर्स अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर कबीर्स अकाउंट क्रेडिट किस किस से हो रहा है, बिल्स रिसीवेबल से हो रहा है और डिस्काउंट से हो रहा है। कितना कितना, 35,500 और 1,500। तो ये वाला अमाउंट कहाँ पर चला जाएगा हमारा, ये चला जाएगा कबीर्स के क्रेडिट साइड में। कितने तारीख को ये जाएगा, ये जाएगा 1 दिसंबर को। तो ये आ गए हमारे क्रेडिट साइड में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट, और अमाउंट 35,500, 1,500। इसके बाद अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर डिसऑनर हो रहा है। और डिसऑनर होने के बाद हम क्या करते, तो जो भी एंट्री हमने एक्सेप्टेंस के वक्त की थी उसको हम रिवर्स करते। तो वो रिवर्स करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने क्रेडिट किए थे ना बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट, इसको हम फिर से डेबिट कर देंगे ये वाले कबीर के अकाउंट के अंदर। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, कबीर्स अकाउंट डेबिट कर दिया। और किस से हमने डेबिट किया है, तो बिल्स रिसीवेबल से डेबिट किया है, डिस्काउंट अकाउंट से डेबिट किया है और कैश अकाउंट से डेबिट किया है। तो वो तीनों भी अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट साइड के अंदर ड्यू डेट के दिन लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डेबिट साइड में 2 बिल्स रिसीवेबल, 2 डिस्काउंट अकाउंट, 2 कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 35,500, 1,500 और 500। और फिर वही 4 मार्च या फिर यहाँ पर 31 मार्च भी आप लिख सकते हो, अगर आप मंथली आपका टोटल कर रहे होंगे तो यहाँ पर 31 मार्च भी आ सकता है, 4 मार्च भी आ सकता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हमारा फिर बैलेंस कैरिड डाउन क्या बन जाएगा, तो इस मंथ का हमारा जितना भी था ना, ये 37,500, ये बन जाएगा हमारा बैलेंस कैरिड डाउन। और इससे फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अकाउंट हो जाएगा टैली। ठीक है, और वही नेक्स्ट डेट को क्या बन जाएगा, यहाँ पर मार्च 5 आना चाहिए। देखो ये 4 कर दिया, ये बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक करके रखे। मार्च 4 को क्लोज कर दिया तो मार्च 5 को ही आएगा ना भाई। मार्च 4 को फिर से रीओपन कैसे कर सकते हो आप। तो ये आप ध्यान में रखना कि यहाँ पर मार्च 5 आएगा और अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 37,500। ओके, ये बन गए किसका, राहुल का बुक के अंदर जो भी हमारा क्रेडिटर था ना, वो क्रेडिटर के बुक के अंदर हो गया। अभी हमको क्या देखने, डेटर के बुक के अंदर हमको जर्नल एंट्रीज और जो हमारा क्रेडिटर का अकाउंट था राहुल का अकाउंट, वो देखना है। ये क्वेश्चन आप समझ लो, ये पूरा जर्नल अकाउंट ये सब मिला करके 8 से 10 मार्क तक आ सकता है। 2-2 मार्क के लिए एक ऐसा ये आ सकता है। ठीक है, तो ये वाले केस के अंदर क्या बनता है अभी, इन द बुक्स ऑफ कबीर जो भी डेटर है हमारा जर्नल में वो क्या करेगा, 1 दिसंबर 2019 को बिल एक्सेप्ट कर रहा है। कितने रुपीज़ का बिल एक्सेप्ट कर रहा है वो, 35,500 का। तो किससे एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब एक्सेप्टेंस किसको दे रहा है तो वो दे रहा है राहुल को। राहुल अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेबिट। तो राहुल अकाउंट डेबिट 37,000 टू बिल्स पेएबल अकाउंट पहले आएगा। बिल्स पेएबल, वो बिल्स पेएबल कितना एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पर
35,500 का, और उसके बदले में वो और क्या कर रहा है, उससे डिस्काउंट भी ले रहा है। तो डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 1500 रुपीज़ से। तो ये बन गया इसका क्या, यहाँ पर नरेशन, बिल एक्सेप्टेड इन फुल सेटलमेंट, और ये एंट्री, ये बन गई एक्सेप्टेंस की एंट्री। अभी उसने ड्यू डेट के दिन क्या कर दिया, यहाँ पर बिल डिसऑनर कर दिया है। तो बिल अगर डिसऑनर किया है तो यहाँ पर एंट्री क्या आ जाएगी, ये एक्सेप्टेंस की एंट्री रिवर्स हो जाएगी, और जो भी नोटिंग चार्जेस पे किए थे वो नोटिंग चार्जेस भी उसको पे करने पड़ेंगे उसके क्रेडिटर को। तो ड्यू डेट अभी हमारी क्या है, 4 मार्च 2020 है, ठीक है। तो रिवर्सल एंट्री क्या बनेगी अभी कबीर के बुक के अंदर, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 35,500 से, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1500 से, नोटिंग चार्जेस जो पे किए थे क्रेडिटर ने, किसने कौन था, राहुल था, राहुल ने जो 500 रुपया पे किया था वो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा कबीर के बुक के अंदर 500, और फिर उसको राहुल को टोटल अभी कितना देना बाकी दिखेगा, तो वो दिखेगा 37,500 रुपीज़। आई होप ये वाली एंट्री भी समझ गई है, और इसका नरेशन बीइंग अवर एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेएबल, ये बन जाएगी यहाँ पर एंट्री, ठीक है। तो इसके बाद अभी हमको इसका ही लेजर अकाउंट बनाना है। तो लेजर अकाउंट के अंदर अभी हम क्या करेंगे इसमें, तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन द बुक्स ऑफ कबीर राहुल्स अकाउंट आ जाएगा, या आपका अच्छा सा सिंपल सा फॉर्मेट जो है लेजर का, क्या क्या है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों में सेम डेट, पर्टिकुलर, जर्नल, फोलियो और अमाउंट, ये आ गए। इसके बाद हम लिखेंगे क्या, जो हमारा बैलेंस देना बाकी था सबसे पहले 1 दिसंबर 2019 को, बैलेंस हमारा क्या आ जाएगा, कैरेट डाउन, यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा 37,000, इतना हमको देना बाकी है, किसको, राहुल को। तो इसके बदले में हम क्या कर रहे हैं, 1 दिसंबर को बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वो बिल एक्सेप्ट करते वक्त हमने क्या किया था, राहुल अकाउंट डेबिट करके डिस्काउंट अकाउंट और बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट किया था। तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, डेबिट साइड में क्या कर देंगे हम, टू डिस्काउंट अकाउंट और टू बिल्स पेएबल अकाउंट लिख देंगे, और उसका अमाउंट लिख देंगे। अभी यहाँ पर ये अकाउंट तो नील हो गया। इसके बाद 4 मार्च 2020 को हम क्या करेंगे, डिसऑनर हो रहा है हमारी तरफ से बिल, कबीर की तरफ से, तो वो क्या कर देगा, वो जो एंट्री की थी ना उसको रिवर्स कर देगा। तो रिवर्सल के वक्त उसने क्या किया, यहाँ पर बिल्स पेएबल डेबिट किया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट किया, और नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट किया। तो वो बन जाएगा यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ जाएगा, किसके, राहुल के अकाउंट में, क्योंकि राहुल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना। तो राहुल अकाउंट क्रेडिट बाय कितना, बिल्स पेएबल सा 35,500, राहुल अकाउंट क्रेडिट बाय डिस्काउंट अकाउंट 1500, और राहुल अकाउंट क्रेडिट बाय नोटिंग चार्जेस कितना, 500। तो ये बन गए हमारी एंट्रीज, और यही फिर हमारा क्या बन जाएगा, उस दिन का बैलेंस कैरेट डाउन बन जाएगा। तो ये 4 मार्च को बैलेंस कैरेट डाउन आ गया 37,500 रुपीज़, और यहाँ पर आ जाएगा 5 मार्च को बैलेंस ब्रॉट डाउन 37,500 रुपीज़। आपको ये टोटल लिख के ना, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन करना ये जो है ना, ये कंपलसरी है, ये याद रखना, ठीक है। तो आई एम सो सॉरी गाइस, आई होप आपको ये समझ गया है। ये तीनों भी इलस्ट्रेशंस आप सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, और हम अभी नेक्स्ट सेशन के अंदर इसका आगे का पार्ट कवर करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।